पक्का? अच्छा पहले मैं व्हाट इज द रेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 0.5 to 4.9। याद है सभी को? तो आपकी कोई भी वैल्यू इस रेंज के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके रेंज के बीच में देन यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सो दिस 0.5 से चालू होगी 4.9 तक होगी। जिस समय आपकी वैल्यू कुछ ऐसे वैल्यू रेंज में नहीं है, सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू द रेंज एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? हाँ, तो अभी ये वैल्यू कितने डिजिट शिफ्ट करने पड़ेंगे? 4। चलिए यहां तक तो बेसिक हो गया था ना हमारा, अरे हुआ था ना। चलिए अब इसके सामने चलते हैं अभी। ठीक है, चलिए अब कोई और एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा साहब यहाँ से बोलो 0.03592, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन? देखो बिना कुछ सोचे समझे नहीं मत बोलो, बिना कुछ सोचे समझे नहीं बोलना। हाँ जी, 10 to the power पक्का? चलिए देखते हैं। अब ये देखो ये पॉइंट, अब ये वैल्यू मेरी रेंज में है क्या? अच्छा रेंज से ज्यादा या कम है? अब तक देख हम लोग रेंज से ज्यादा वाली वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे थे। अरे कर रहे थे क्या? देखना 0.5 to 4.9 कर रहे थे हम लोग। दैट इज आवर स्टैंडर्ड रेंज फॉर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओ भाई पीछे वाले इधर ध्यान दे। हाँ 0.5 to 4.9 दिस इज स्टैंडर्ड रेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब तक क्या कर रहे थे हम, इसलिए हम लोग ने उसको पहला हिस्सा बोला है, क्योंकि हम लोग रेंज से ज्यादा वाली वैल्यूज का हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे थे। बट राइट नाउ दिस इज द वैल्यू विच इज बिलो द रेंज, है ना? ये रेंज से कम है और रेंज से कम है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? देख अब ये पॉइंट मेरे को इधर शिफ्ट करना है, इधर वाले डायरेक्शन से, इधर वाले डायरेक्शन से। वो तेरे साइड वाले को बोल इधर ध्यान दे। हाँ 1 2 है ना, कितने डिजिट शिफ्ट करना है? 2। तो मैं क्या करूंगा 10 to the power 2 और 10 to the power -2। अच्छे से देख, अब इसके पहले हम लोग 10 to the power माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या? अभी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? +2 से। तो यहां से +2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देख वैल्यू क्या बनेगी? 3.592। क्लियर हो गया? अच्छे से देख ये वैल्यू हमारे रेंज में बैठी हुई है और ये रेंज हमारी बैठी है ना, तो बचा क्या यहाँ पे? 10 to the power एंड दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अरे समझे क्या? क्लियर? चल देखा इधर फिर से और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। 0.0005932 कितना? 10 to the power। चलिए ये पॉइंट नजर आ रहा है सभी को? अरे पॉइंट नजर आ रहा है क्या? ध्यान सभी का इधर होना चाहिए। देन अगेन देख मेरे को इसको कितने डिजिट लेके जाना है? 1 2 3 4 5 ले जाओ, 5 लेके जाओ पक्का? कहां तक लेके जाना पड़ेगा? 1 2 3 4। तो करना क्या पड़ेगा? 10 to the power 4 और 10 to the power मल्टीप्लाई किससे होगा? मल्टीप्लाई किससे होगा? +4 से मल्टीप्लाई हो गया। देख वैल्यू क्या बनी? 0.5932। क्लियर? और बचा कौन? 10 to the power -1। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? चलिए एक और एक कर लेते, ठीक है? हाँ थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर लूँ अब। अरे समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब कुछ भी मत सोच समझ के बोलना बस। मैंने बोल दिया था ना थोड़ा डिफिकल्ट कर दूंगा। कितना? 10 के पावर में एक ही वैल्यू होनी चाहिए आपकी। अगर आपके 10 के पावर में मल्टीपल्स वैल्यू अगेन यहाँ पर है, अगेन 10 के पावर में दूसरी वैल्यू, अगेन 10 के पावर, आपको पूरा उसको कंबाइन सॉल्व करके एक ही वैल्यू बनानी है उसकी। कितना? 10 to the power देख अच्छे से 1 2 3 4 से हो जाएगा? अरे 4 से हो जाएगा क्या? तो लगाया 10 to the power 4 और 10 to the power। बात समझ में आ गई क्या? अच्छे किससे मल्टीप्लाई होगा? +4 की -4? +4 से। वैल्यू क्या बनी? 0.9232। अरे यार अरे समझा क्या?
देख बचा 10 टू द पावर -12 और 10 टू द पावर माइनस, दोनों का बेस सेम पावर का, तो देख -12 प्लस -4 प्लस माइनस, तो -12 -4 कितना हो गया -16, तो बचा कितना यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस, सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ, अरे समझे क्या? पक्का? चलिए अगेन नेक्स्ट, मान के चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दूं, सोच लो, लो फिर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अभी तो ऐसे ही तो मजा आता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, बस इतने हिस्से को ले लेता हूँ, ठीक है, बस इतने हिस्से को ले लूँ, तो देख होगा क्या 0.00008321 डिवाइडेड बाई 2 है। अभी ये इन दोनों को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मतलब 10 के पावर वाली वैल्यूज को छोड़ दीजिए, सभी का ध्यान इधर, ठीक है। हाँ, तो अब होगा क्या देखो, अब इस पॉसिबल कंडीशन में, ऐसी कुछ कंडीशन में बहुत सारे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि भैया यहाँ पॉइंट है तो हम लोग कैलकुलेशन इसका कैसा करेंगे। एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, इसके बाद में आपका पॉइंट का तकलीफ भी दूर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप कितने डिजिट ले जा करके आप इसका डिवीजन पॉसिबल कर सकते हो। आप पहले ये देखिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे पॉइंट ले लो, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू बना दे, ठीक है। कौन सी वैल्यू बना दो? 8321, दैट्स इट, क्लियर। कौन सी वैल्यू बना दे? 8321। इसका मतलब यह है कि आपने ये पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर हुआ। तो आपने कितने पॉइंट उधार लिए? 9। अभी कितने पॉइंट उधार लिए? बात समझ में आ गई क्या? अब आपने 9 पॉइंट उधार ले लिया, अब डिवाइडेड बाय 2 कर दो, समझा। बस याद रखना कि आप लोगों ने उधारी 9 की ली थी और वापस बाद में आंसर आएगा तो उधारी 9 की वापस करनी पड़ेगी, क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलिए तो अब इसका डिवीजन अभी पॉसिबल है आपके लिए, बोल कितना है? कितना? 416। बे यार तुम लोग कैसे लो, तो डिवीजन तो सही से करिए, इसको 2 से डिवीजन है ना, तो पॉइंट 4 के बाद आएगा ना, 4 डिजिट के बाद आएगा ना, बोलो 416.0.5 ऐसा है, पक्का? ये आंसर है आपका, क्या डिवीजन का ये आंसर है? अच्छे से देख, यहां से कितने पॉइंट उधार लिए थे? यहां से कितने पॉइंट उधार लिए थे? अब भाई साहब वो 9 पॉइंट वापस करने पड़ता है, तो इंसानियत तो यही कहती है कि किसी से उधार लो तो वापस भी करो, ठीक है। तो कुदरत का नियम यहां पर भी लागू होता है, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट कितने पॉइंट वापस करने हैं? 9 पॉइंट उधर लेके चलना है अभी इसको, अरे समझा क्या? अगर मैं 6 पॉइंट उधार लेता तो मैं 6 पॉइंट लेके चलता, अगर 5 लिया होता तो 5 पॉइंट इधर लेके चलता। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अभी मेरी उधारी कितने की भैया? 9, तो मैं 9 पॉइंट इधर लेके जाऊंगा इसको, तो मेरा एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो, अरे समझा क्या? ठीक है, चलिए तो अब लेके चलिए इसको, यहाँ पहले 0 0 लगा दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको, तो ठीक है। अब पॉइंट अगर आपको शिफ्टिंग में फिर से प्रॉब्लम जा रही तो ऐसे कुछ 0 0 लगा दो एंड देन शिफ्टिंग द पॉइंट्स, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया, समझा? अरे समझा गया? सो दिस इज द एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, अरे समझ में आया सभी को? चलिए तो अब ये हो गया तुम्हारा, ये बचा क्या है अभी फिर से इंटू 10 टू द पावर -27 और ये 10 टू द पावर 38 है, ऊपर जाएगा तो तो ये हो गया तेरा 10 टू द पावर -38, क्लियर। अब देख ये पॉइंट कितने डिजिट लेके जाना है, ये पॉइंट को कितने डिजिट लेके जाना है इधर, कितना? तो देख यहां से 1 2 3 4 5 से काम चलेगा? 5 से काम चलेगा क्या? 6 कर दूं?
क्योंकि अगर 5 करेंगे तो 0.4 हो जाएगा और तेरी रेंज है 0.5 से। रेंज कहां से है? तो मैं अगर 4 कहां गया, 1 2 3 4 5 कर दिया तो मेरी रेंज में बैठेगी क्या? तो मेरे को कितना करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? तो ये होता 4.1 हो जाएगा। अगर ये 4.1 हुआ तो देख 4.9 तक है, ठीक है। तो ये मेरे रेंज में बढ़ जाएगी। तो कितने डी शिफ्ट करना है? कितने डी शिफ्ट करना है? ये इधर सामने जगह है, इधर इधर सामने, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर सामने। हाँ, तो कितने डी शिफ्ट करना है? तो मैं करूँ क्या? 10 to the power 6 और 10 to the power, यार तुम लोग को नहीं समझा? अरे समझा क्या? चल देखिए अगेन, अब देख यहाँ से +6 से मल्टीप्लाई करूँ -6 से, +6 से मल्टीप्लाई करूँ -6 से, +6 देख बचा। अच्छा +6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू क्या बनेगी? अरे वैल्यू क्या बनेगी? 4.160। अरे समझा गया? अरे समझा गया? चलेगा। यहां से यहाँ बचा देख क्या, 10 to the power -27, 10 to the power -38 और 10 to the power यार तुम लोग को नहीं आया? अरे आया क्या? चलेगी इधर -27 -38 कितना हुआ? माइनस और -65 -6 कितना? तो देख यहाँ ये वैल्यू तेरी फाइनल 4.1605 इंटू 10 to the power कितना? -70। व्हाट इज योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 10 to the power -70, 10 to the power। समझा? अरे समझा क्या? अब और एक दो दे दूं तो कर लेंगे। चलेगी नेक्स्ट। आप फेयर में नहीं लिख रहे हो ना? हाँ फेयर में मैं लिखवा भी दूंगा। चलो अब सही से कर लेना, यही प्रोसेस है ना? चलिए उम्मीद करता हूं अभी अच्छे से करेंगे सभी लोग। सॉल्व करिए एंड आई वांट इन ओनली वन आंसर। प्रवीण सर को बुला ले। प्रवीण सर, हाँ आज डोंट बी द पार्ट ऑफ द क्राउड, बी अ रीजन ऑफ द क्राउड। भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा, भीड़ की वजह बन दो। डोंट बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड, बी अ रीजन ऑफ द क्राउड। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। और तब जिंदगी जीने का मजा आता है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी एनर्जी आपको मिली होगी। अभी तो मिली है। कुछ करेंगे अच्छे से, कुछ जिंदगी में करेंगे अच्छे से, पक्का? डोंट बी अ थिंग लाइक लखपति। हाँ क्या सोचेंगे? अबे करोड़पति। क्या सोचेंगे? और एम क्या होगा भैया? सबके पास में क्या होनी चाहिए? BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस। फॉर्च्यूनर तो उससे छोटी हो तो साला छोटा सोचता है। तो देख तकलीफ तो यही है ना, छोटा सोच रहा है। तो 10 फॉर्च्यूनर खरीदेगा, 10 फॉर्च्यूनर खरीदेगा तो उतने पर पैसे में देखिए एक ही रोल्स रॉयस आएंगी बे। जानता ही क्या? ये भी नहीं जानता। तो बनेंगे करोड़पति। तो कौन बनेगा करोड़पति में जाके? नहीं है ना? तो चलिए अपन अपने टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं फिर से। तो आंसर क्या है इसका? अच्छा उम्मीद करता हूं ये सारे आ गए आपको। क्या तीसरे हिस्से पे चलूं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के तीसरा हिस्से पे चलूं?
बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए तीसरे हिस्से के ऊपर चलते हैं। अभी दो हिस्से हमारे कंप्लीट हो गए, एक रेंज से सबसे ज्यादा और रेंज से सबसे कम। दो हिस्से समझ में आ गए सभी को? अबे रेंज के सबसे ज्यादा वाली टर्म्स हम लोग ने कल पढ़े ना, और रेंज से सबसे कम वाली टर्म्स हम लोग ने आज पढ़े। अच्छा, इसमें और दो तीन एग्जांपल दूंगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी तो आप -39 -14 पक्का? -14 का मेजोरिटी है तो -14 हो सकता है। मैं कर दूं? कर दूं कि सामने? चलो जल्दी बोलो। कर दूं पक्का? चलिए देखिए फट से पॉइंट कितने उतार लो पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? तो 11 पॉइंट उधार ले लो। तो 11 पॉइंट उधार लेने के बाद में इक्वेशन क्या बनी? 93241 डिवाइडेड बाय 2। और याद रखिएगा 11 पॉइंट आपने उधार लिए हैं, ठीक है। चलो तो इसका डिवीजन कितना है? डिवीजन तो बोलिए अभी। 4 6 6 2 0। पक्का सही है क्या? ऊपर कितने? 5, तो यहाँ 5 के बाद में बिल्कुल सही है, ठीक है। कितने पॉइंट उधार लिए थे? कितने पॉइंट उधार लिए थे? मैं इसको उधर लिख लो, 4 6 6 2 0.5। कितने पॉइंट उधार लिए थे? 11। चलो इधर 0 लगा दो, बहुत सारे, ठीक है। हाँ हो गया क्या? चलो तो यहाँ ये इसको कितने डीट भगाना है? अब कितने डीट भगाना है? चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ आ गया भैया पॉइंट तुम्हारा। अब इसको छोड़ दो। अरे समझा गया? अरे समझा गया? चल देख, अभी ये तेरा पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ से पॉइंट हट गया तो ये तेरा 5 हो जाएगा। अरे समझे हो? ठीक है। चल देख, तो बहुत सारे पॉइंट नजर आ रहे हैं मेरे को। हाँ जी, क्लियर हो गया? चल देख, अब ये तो इसका डिवीजन हो गया, बचे ये दोनों। तो दिस इज 10 टू पावर -47 एंड दिस 10 टू पावर 21। तो कितना हुआ ये? माइनस। तो यहाँ इधर 10 टू पावर -26 है ना, और नीचे से ये आ गया ऊपर तो 10 टू पावर 19 हो गया। अरे भाई साहब ये माइनस में है ना, ऊपर जाने बाद क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा। चल देख, इन दोनों का बेस सेम पावर का कर ले एडिशन यहाँ पर। अच्छा पहले तो इसको शिफ्ट कर लेना पड़ेगा, पहले तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 से काम चलेगा क्या? 7 करना पड़ेगा। 7 कर लो तो ये 4.6 हो जाएगा। अच्छा 7 कर रहा हूँ इसलिए 10 टू द पावर 7 और 10 टू द पावर चल -7 से मल्टीप्लाई की +7 से मल्टीप्लाई? +7 से मल्टीप्लाई कर लो तो होगा तेरा वैल्यू 4.66205। अरे तुम लोग को नहीं समझा? चलेगा। इधर ये +7 निकल गया यहाँ से। अब ये भैया ये 3 बचे हैं तो इसको लिख लो 10 टू द पावर -26, 10 टू द पावर 19 और ये 10 टू द पावर 7 -7। अरे समझा गया? चले -26 + 19 -7 और ये -7, यही तो आंसर था तेरा। 4.66205 इंटू 10 टू द पावर माइनस। चलो उम्मीद करता हूँ ये सभी को अभी समझ में आ गया है। अरे सभी को समझ में आया है, और बहुत सारे लोगों ने -14 आंसर निकाला था, इस बात की खुशी है। क्लियर? चलो तीसरे हिस्से पे चले। चलिए तो तीसरा हिस्सा है, इसका मतलब SI यूनिट में नहीं है। सो फर्स्ट यू कन्वर्ट दैट वैल्यू इन SI यूनिट एंड देन द कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मुंह नहीं फाड़ना क्लास में। हाँ क्लियर? जब भी कहीं अगर वैल्यू आपकी कोई भी वैल्यू अगर SI यूनिट में नहीं है तो आप उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन यू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे अब देखो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अच्छे से ध्यान देना सभी लोग। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? अबे मैंने बताया ना, व्हाट इज रेडियस ऑफ द अर्थ? R = 6400 किलोमीटर। भाई है ना ये, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अरे है क्या ये? चलिए तो रेडियस ऑफ द अर्थ अब बोलेंगे भैया, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ? बस दैट्स इट। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा तेरे को। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ? तो सबसे पहले तेरे को वैल्यू ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ? 6400 किलोमीटर। कितना रहेगा? 6400। अच्छा अब देख, अब इसका अगर कई लोगों को नहीं पता रहेगा तो वो डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेगा, ये पॉइंट शिफ्ट करके। क्लियर? लेकिन जिस समय आप पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो, आपने बिल्कुल सही तरीके से किया भी, तो इसका आंसर आपका गलत आ जाएगा।
समझा? क्यों गलत आएगा? बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन इट नॉट इन एसआई यूनिट. ये एसआई यूनिट है क्या? अबे डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? मीटर. डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? जनाब इतने सारे डायमेंशन हम लोग ने कर लिए, उसमें बहुत सारे यूनिट भी हम लोग ने कैलकुलेट कर लिए. सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? तो ये मीटर में है क्या? तो तेरे को पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. अरे समझा क्या? ठीक है, चल देख अभी इधर. सो आर इज इक्वल टू, देख ले यहां से, आर इज इक्वल टू 6400. चल किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन उसी दिन समझाया. अबे कितना मीटर बोले तो 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? होते हैं क्या 1000? अरे होते हैं क्या 1000? चल तो 1000 के लिए 1 के ऊपर कितने जीरो लगा दी, तो यहाँ 10 की पावर में कितना लगा दे, और क्या ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. अरे समझे क्या? एक जनरल तरीका आप समझ के चलिए कि 10 टू द पावर 3 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. अरे तुम लोग को नहीं समझा? 10 टू द पावर 3 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, या अदरवाइज 10 का क्यूब ले ले तो 1000 बन जाएगा. तो 10 का क्यूब कितना? वही 1000 मीटर बोले तो क्या तेरा 1 किलोमीटर है? तो तेरा 10 टू द पावर 3 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है. तो यहाँ मैंने देख किलोमीटर की जगह 10 टू द पावर 3 मीटर रख दिया. किसी को कोई डाउट है? अरे समझा गया? चल देख अब यहाँ इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे. तो r इज इक्वल टू क्या होगा? 6400.0 है. अबे अगर ये 6400 है ना, तो 0.0 यहाँ पे है ना, इंटू 10 टू द पावर 3, और ये तुम लोग को नहीं समझा? चलेगा अभी इधर. क्या ऑर्डर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो अभी? 1 2 3 4 करना पड़ेगा भैया. 3 करने से काम चलेगा क्या? चल देख, तो r इज इक्वल टू यहाँ देख 6400.0 इंटू 10 टू द पावर 3 पहले का, और यहाँ भी कितने शिफ्ट कर रहे हैं? अरे कितना शिफ्ट कर रहे हैं? तो यहाँ 10 टू द पावर क्या करना पड़ेगा? 4, और ये 10 टू द पावर. क्या तुम लोग को नहीं समझा? चल देख 4 से मल्टीप्लाई करूंगी -4 से, 4 से मल्टीप्लाई करूँ -4 से, तो देख वैल्यू क्या बनेगी रे? 0.6400 इंटू 10 टू द पावर. क्या ये गायब हो गया? क्या ये दोनों बचे? दोनों का बेस सेम पावर का 10 टू द पावर मीटर हो गया. सो दिस ऑर्डर ऑफ. समझा? अगर आपने इसको अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया तो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 आएगा. ओ भाई, जब आपने अगर इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 आएगा ना. तो आप बिल्कुल बहुत बड़े कॉन्फिडेंस से 4 को लिख के आएंगे, और फिर यहाँ के बोले मैंने तो पूरा सही लिखा था सर. रॉन्ग क्यों हो गया? क्यों रॉन्ग होगा? क्यों रॉन्ग होगा? एसआई में कन्वर्ट नहीं किया. सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इन एसआई, एंड देन यू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ. सभी को समझ में आ गया है? चल एक और एक कर लेते हैं, ठीक है? चल चलो डायमीटर ऑफ द अर्थ ले लें 12800 किलोमीटर. नाउ टेल मी एसआई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. जल्दी जल्दी बोल, जल्दी बोल. दिस इज डायमीटर ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेशन वैल्यू. दिस इज नॉट द फिक्स वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेशन. बिल्कुल सही है. 1 2 3 4. अरे 4 इसके, और भाई साहब इसका 3. अरे यार अभी तो बताया 3. इसके कितने? अभी तो डायरेक्ट बता रहा हूं. अभी तो इसके कितने? इसके कितने? इसके कितने? कितने हुए? तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 1.28800. अभी तो ऐसा वैल्यू बनेगा ना यार. 1.2800 इंटू 10 टू द पावर 7. दिस इज योर ऑर्डर ऑफ. तुम लोग को नहीं समझा? बात क्लियर है सभी को? चलिए कि नेक्स्ट. अच्छा, चार्ज का वैल्यू जानते हो क्या? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन. ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ये वैल्यू होती है. देखी होगी कहीं आपने? अगर नहीं देखी होगी तो आपने पढ़ा नहीं है, इसका मतलब. दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या अदरवाइज चार्ज ऑन प्रोटॉन. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, -19 coulomb, and coulomb is the SI unit.
कूलम इज द बोल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. जब इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तो यही तो तेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बना. अरे यार, अरे समझा क्या? चलेगा इधर. नेक्स्ट थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर लूं? डिफिकल्ट कर लूं क्या? सोच लो. देख, करूं नहीं करूं? कर लो. अच्छा, स्पीड जानते हो क्या? स्पीड जानते हो क्या? स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला? अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन. अच्छा, उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्यों बोलते हैं? स्पीड स्केलर है. स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है? और वेलोसिटी का वेक्टर इसलिए है, वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से बोलते हैं. अबे यार, और आपका स्पीड स्केलर है इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं. क्लियर? चलेगा. मैं लेता हूं यहां वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू 18, रुकना आप. वेलोसिटी इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर. नाउ टेल मी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बहुत हार्ड हो गया. तो ज्यादा हार्ड हो गया क्या? ज्यादा हार्ड हो गया. चलो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं. लिख, ज्यादा हार्ड क्या कहोगे? सिंपल तो इसको कन्वर्ट करना है उसको. हाँ, अब मजा आएगा थोड़ा सा. दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, आपकी गाड़ी की स्पीड जानते हो? तुम 90 पे चलाते हो तो वो उसका ऐसा यूनिट क्या रहता है? उसका यूनिट क्या रहता है? वो यूनिट पूछ रहा हूँ. यूनिट क्या होता है? किलो. तो शक्कर खरीदने जा रहा था, किलो. हाँ हाँ. अबे आप कितने सारे लोग गाड़ी चलाते होंगे यहाँ से, और इतने इधर भी गाड़ी चलाते होंगे कई लोग. आप तो भगा दो ना 50 की स्पीड से, 70 की स्पीड से, 80 की स्पीड से. ठीक है, और कई लोग 90 से स्पीड से ऐसे ऐसे, और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर ऐसे लेटे हुए मिलेंगे. हाँ, मीटर पर सेकंड क्या? मीटर क्या? हाँ, तो बेसिक हाल है. कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? कितने लोग गाड़ी अभी कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा. अभी पता है ना क्यों हाथ ऊपर नहीं करेगा? तो बेइज्जती हो जाएंगी. तो कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? कितने साल से गाड़ी पे बैठ भी रहे हो? और अभी भी हम लोग मैं 80 के स्पीड से आया है ना. मेरे को क्लास को लेट हो रहा था ना, मैंने जो भगाई गाड़ी तो यहाँ पहुंच गया. अबे करते हो ऐसे? अबे तो वो जो 80 है, वो जो 70, उसका यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर. क्या है वो? अच्छा, वो ऐसा यूनिट है क्या? वो ऐसा यूनिट है क्या? पक्का? वो ऐसा यूनिट नहीं है, क्योंकि किलोमीटर इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस. क्लियर? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर. व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस? और आवर बोले तो क्या टाइम का यूनिट हुआ? बट आवर ऐसा यूनिट है क्या? तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड. सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन मीटर पर. सो देख, आप अच्छे से देख इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. अच्छे सुनना अब इधर. नाउ आई एम टेलिंग यू द कन्वर्जन्स फ्रॉम किलोमीटर टू आवर इनटू मीटर पर सेकंड. सभी का ध्यान इधर होना चाहिए अभी तो. हाँ, अब तो बहुत सारे बेसिक सवाल भी पूछूंगा आप लोगों को. देखता हूँ कौन कितना पानी में है ना. चलिए, तो ये v इज इक्वल टू ये 90 जैसे के वैसे. मान के चलिए तेरी गाड़ी की 90 की स्पीड थी. ठीक है. हाँ, दिस इज इन किलोमीटर पर आवर. किसमें ये? किलोमीटर पर. अब ये किलोमीटर पर आवर में देख अच्छे से इसको. ठीक है, मेरे को चाहिए किसमें? चाहिए किसमें? मीटर पर सेकंड. मेरे को चाहिए किसमें इसको? मीटर पर. क्या बात क्लियर है सभी के लिए? हाँ, अब मेरे को चाहिए मीटर पर सेकंड के लिए, तो मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. अबे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ना, और आवर को किस में कन्वर्ट करना है? अरे क्लियर है क्या सभी को? ठीक है. चल, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? अबे 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो कितना लगाओ? 10 टू पावर 3. अबे यार 10 टू पावर 3 लगाना पड़ेगा. अच्छा, नीचे क्या है? मेरे को चाहिए किसमें? तो 1 आवर में कितने सेकंड?
1 आवर में 60 सेकेंड, तो 1 मिनट में कितने हुए? अबे सुनिए पहले, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो एक आवर बोले तो क्या 60 मिनट? ये भी नहीं पता, कई लोग को तो अभी पता चल रहा होगा। 1 मिनट में कितने सेकेंड? और 60 मिनट बोले तो क्या 1 आवर? तो 60 मिनट बोले तो क्या 60 सेकंड में कन्वर्ट करने, मतलब उसको सेकंड में कन्वर्ट करने 60 × 60 करना पड़ेगा। अबे यार, तो 60 × 60 कन्वर्जन समझा? अबे कन्वर्जन समझा क्या? तो क्या आएगा यहाँ पे 3600, नीचे क्या आएगा 3600। इसका मतलब ये है 3600 सेकेंड का मतलब 1 आवर। अबे समझा क्या? अच्छा आज मैं बेसिक सा सवाल पूछ लूं, बेसिक सा सवाल पूछ लूं क्या? 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो 1 दिन में कितने सेकेंड? 1 दिन में कितने सेकेंड? अच्छा वो छोड़ो, कैलकुलेशन छोड़िए, आप करेंगे क्या ये बताओ? किसको मल्टीप्लाई करेंगे? अबे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ 3600 को किससे? पक्का? हाँ उसका आंसर आता है 86,400। कितना आंसर आता है उसका? हाँ ये सारी वैल्यू हम लोग पढ़ के पूरी दिमाग में बैठी हुई, तो टेंशन ना ले आप लोग, ठीक है? आप लोग किसी वैल्यू पूछ लो तो मैं ऐसे बता दूं तुम लोग को, ठीक है? तो 86,400, 86,000, सो 86,400 सेकंड्स इन 1 डे। किसमें? और एक दिन में कितने आवर्स? 24। इसलिए कितना आ गया वहां पे 86,400। अब हमारी आवर से सेकंड में बात चल रही, तो ये डे नहीं है यहाँ पर। अगर डे होता तो नीचे क्या आता? 86,000। तुम लोग को नहीं समझा? यहाँ आवर है इसलिए किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकंड में। इसलिए कितना आ गया 3600। क्लियर हो गया क्या? चलेगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ से। अच्छे से देख इसको। हाँ मेरे को निकालना है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो v इज इक्वल टू ये 90 जैसे वैसे आ गया रे। ये 10⁻³ का मतलब 1000। अरे यार, और नीचे क्या है 3600। अबे क्या है? देख अच्छे से, ये 2 0 गायब हो गए। अबे यार, अच्छा यूनिट क्या लग गया? मीटर पर। यूनिट क्या लग गया? मीटर पर। बात क्लियर है सभी को? चल देख, तो v आ गया तेरा 90 × 10 का 900 और डिवाइडेड बाय क्या मीटर पर सेकंड आ गया। अबे समझा क्या? चल एक 900 डिवाइडेड बाय 36, जल्दी बोल कितना? 25। कितना? तो v कितना आ गया तेरा? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर। बोल इसका अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलिए, बोलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलिए। 1 या 2? 1 या 2? तो 1 या 2? देख v इज इक्वल टू एक पॉइंट ही शिफ्ट करना पड़ेगा जनाब। यहाँ 0.0 होगा ना रे, तो ये एक पॉइंट इधर कर लो तो 2.5 बन जाएगा। तो ये मेरे रेंज में है। तो व्हाट इज माय रेंज? व्हाट इज माय रेंज? 0.5 से लेकर के 4. अरे समझा क्या? चल देख, तो यहाँ मेरे को कितने डी शिफ्ट करना पड़ेगा? तो क्या ये 2.5 हो जाएगा? बचा कौन? मीटर पर। तो 10⁻1 इज ऑर्डर ऑफ। तू अच्छे से देख, अगर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कर कैलकुलेट करता 10⁻2 आता। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर तो 10⁻2 आएगा, बट ये किलोमीटर पर आवर में, तो तेरा आंसर गलत हो जाता। अभी समझे? तो तेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड, मतलब एसआई यूनिट, एंड देन यू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ, एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझा? अरे सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चल और एक दे दूं एग्जांपल, दे दूं क्या? अपना क्लास खत्म हो गया क्या? बेल बजी क्या? वहां ध्यान तो पहले रहेगा तुम्हारा, है ना? वहां ध्यान तो पहले रहेगा। चलो उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा हो फिजिक्स में। अबे आ रहा है क्या? चलेगी जरा अगेन नेक्स्ट। हाँ जिन लोगों को नहीं आ रहा था उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। 185 किलोमीटर पर आवर। जल्दी कराओ, टाइम पास नहीं। जल्दी कर टाइम पास। 0.51
3 into 10 to the power यूनिट बोल यूनिट मीटर पर सेकंड अबे यूनिट बोल रहे मीटर पर तो मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है क्या नहीं है तो ये क्या बना तेरा ऑर्डर ऑफ तो 10 to the power 2 इज योर ऑर्डर ऑफ बात क्लियर सभी को एक लास्ट एग्जांपल ले ले फट से 225 225 किलोमीटर पर आवर 225 किलोमीटर पर आवर इट्स द स्पीड ऑफ एरोप्लेन दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया अब यहां कुछ भी वैल्यू दे दो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो अरे कुछ भी वैल्यू दे दो कैलकुलेट कर सकते हो तो अपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के तीनों हिस्से कंप्लीट हो गए एक सबसे पहले देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कौन सा हिस्सा लिया था हम लोग ने रेंज से सबसे ज्यादा वाली वैल्यू अरे ली थी क्या और बाद में रेंज से कम वाली वैल्यू और दूसरा एसआई यूनिट से सॉरी सीजीएस यूनिट से या बाकी यूनिट से किसमें कन्वर्जन ऐसा क्लियर हो गया सभी को ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ क्लियर हो गया अरे क्लियर हुआ क्या ठीक है चलो अभी रोक दो यहाँ पे